Students, today we are going to discuss class 9th, chapter 13, exercise number 13.7 from NCERT. Beta, this exercise is based on the volume of cone. So you have to learn the formula. Volume of cone equals to 1/3 pi r square h. बेटा मैंने आपको साइड में कौन का फिगर भी बना दिया है, कौन की शेप कैसी होती है, उसके अंदर आर क्या होता है, एच क्या होता है, एंड देयर इज़ वन टर्म दैट इज़ एल, जो कि मैंने आपको पहले सिखा दिया था इसकी सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज में. दैट इज़ एल इज़ नोन एज स्लेंट हाइट एंड देयर इज़ पाइथागोरस थ्योरम बिटवीन आर एच एंड एल, दैट इज़ व्हाट एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा. क्लियर है? नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट रीड फ्रॉम द बुक. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. हमको दिए गए कोन के डायमेंशन की वॉल्यूम निकालनी है. बेटा हमको गिवन है आर की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 7. हमको पता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमको आर को रखना है 2 बार 6 × 6 और एच को रखना है 7. मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर. एंड क्योंकि हमारे एक्सरसाइज क्यूब की है, डेट मीन्स हमारी एक्सरसाइज वॉल्यूम की है, डेट्स वाई हमारे आंसर में सेंटीमीटर क्यूब आएगा. क्लियर है? नाउ फोकस. द सेकेंड पार्ट इज सेम. हमको आर की जगह रखना है 3.5, डेट मीन्स 35/10, और हमको एच की जगह रखना है 12. वी विल कट एंड मल्टीप्लाई, वी विल गेट द फाइनल आंसर. क्लियर है? नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको सिखाया डायग्राम के अंदर, देयर इज अ पाइथागोरस थ्योरम बिटवीन आर एल एंड एच. एक पाइथागोरस थ्योरम होती है रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट के अंदर. हमको वॉल्यूम के लिए चाहिए था आर और एच, बट क्वेश्चन वाले ने हमको दिया आर और एल, तो हमने हमारा लेफ्ट साइड में पाइथागोरस लगाई. एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. हमने एल डाल दिया 25, आर डाल दिया 7, हमने किया प्लस माइनस, वी गॉट एच इक्वल्स टू 24. अब हमारे पास आर आ चुका है, एच आ चुका है. नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज़ एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. क्लियर है? सभी ध्यान देंगे. हमारा आंसर आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको पूछा गया है इन लीटर्स. हमको पता है सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर बनाना हो वी डिवाइड बाय 1000 एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. क्लियर है? इन द सेम वे फोकस. पार्ट नंबर 2, ये आपको खुद करना है, सेम कंसेप्ट पे है, बिल्कुल इजी है. पहले अपना आर और एच निकालना, उसके बाद दोनों को पुट कर देना, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 1000 यू विल गेट द फाइनल आंसर. क्लियर है? फोकस. क्वेश्चन नंबर 3, हमको गिवन क्या है? द हाइट ऑफ द कोन इज़ 15 सेंटीमीटर. हमको हाइट गिवन है, हमको वॉल्यूम गिवन है, हमको पूछा गया है रेडियस, और हमको पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. क्वेश्चन वाले ने वॉल्यूम दी 1570. हमको वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हमने हमारी निकाली, हमने इक्वल टू रख दी क्वेश्चन वाले के बराबर, जहाँ से हमने क्या किया आर स्क्वायर एक तरफ, बाकी सारे नंबर एक तरफ. हमने किया कट करने के बाद हमारा बचा 100, डेट इज़ स्क्वायर ऑफ 10, डेट मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर कट, वी गॉट आर की वैल्यू 10. बिल्कुल ईजी है. फोकस. क्वेश्चन नंबर 4, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3, हमको वॉल्यूम गिवन है, हमको हाइट गिवन है, हमको निकालना है डायमीटर. डायमीटर सीधा तो आएगा नहीं, पहले क्या आएगा रेडियस, और रेडियस से आएगा डायमीटर. क्लियर है? हमने वॉल्यूम को रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई. आर स्क्वायर एक तरफ, बाकी सब एक तरफ. आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, डेट मीन्स आर की वैल्यू है 4, क्योंकि 16 स्क्वायर होता है 4 का. क्लियर है? हमारे पास आर की वैल्यू 4 आ गई, डेट मीन्स हमारे पास डायमीटर 8 आ गया. क्लियर है? 4 2 ज़ा 8. यूनिट थी सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर लगा दिया. क्लियर है? ना फोकस. क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी. हमको गिवन है एक कॉनिकल पिट है, एक हमको एक गड्ढा गिवन है जो कि कोन की शेप में है, जिसका डायमीटर है 3.5. तो हमारे पास आर हो जाएगा 3.5/2. उस गड्ढे की गहराई
मतलब डेप्थ या हाइट डेट इज़ 12 मीटर। हमने हमारी वॉल्यूम निकाली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम आई डेट इज़ इन मीटर क्यूब। हमको बताएं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर। हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी कोट आवर आंसर इन लीटर्स, बट हमको क्वेश्चन पूछा गया है किलो लीटर्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है 1 किलो मीन्स 1000 यूनिट्स। डेट मीन्स जो हमने 1000 लगाया था वो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय किलो। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेम 38.5 किलो लीटर। क्लियर है। आप यहाँ से याद कर सकते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। जो आंसर मीटर क्यूब में आया वही आंसर रहेगा किलो लीटर के अंदर। क्लियर है ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी। डायमीटर गिवन है हमको 28, तो रेडियस हो गया 14। हमको वॉल्यूम गिवन है 9856। हमको वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने हमारी निकाली इक्वल्स टू क्वेश्चन वाले की वॉल्यूम। एच एक तरफ, नंबर एक तरफ। आपको करना है कट करने के बाद आपको मिलेगा 48। क्लियर है। आफ्टर डैट सेकेंड पॉइंट हमको निकालनी है स्लैंट हाइट। फॉर्मूला हमको पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच हमको पता है, पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मिला 2500। हम सभी को पता है 25 होता है 5 का और 100 होता है 10 का। डैट मीन्स 5 10 50। हमारी एल की वैल्यू आ चुकी है 50। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया सी एस से। वेरी इजी। सी एस इज़ व्हाट, पाई आर एल। आर हमारे पास है, एल हमारे पास है, दिक्कत किसी की है नहीं। पाई की वैल्यू हमको पता होती है 22/7। हमने तीनों वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द फाइनल आंसर। क्लियर है ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान दो सभी। क्वेश्चन में लिखा गया है आ राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5, 12 एंड 13। मैंने ए बी सी के नाम नहीं लिखे हैं डायग्राम के अंदर, आप वो खुद लिख सकते हो। जो टॉप पे डेट इज़ ए, जो बॉटम पे डेट इज़ बी, और जो राइट साइड में डेट इज़ सी। क्लियर है। क्वेश्चन वाले ने बोला गया है अगर मैं इस राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व कर दूं अबाउट 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको 12 सेंटीमीटर को तो सोच सीधा रखना है, और जो 5 सेंटीमीटर वाली चोंच है ना राइट साइड में, उसको पकड़ के घुमा देना है। जब पकड़ के घुमाओगे तो एक कोन की शेप बन जाएगी, जिसके अंदर जो रेडियस रहेगा डेट इज़ 5 और जो हाइट रहेगी डेट इज़ 12। तो अगर आप निकालोगे वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह 5, एच की जगह 12। क्लियर है। मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, मर्जी आपकी है, क्योंकि आंसर में पाई गिवन है। क्लियर है ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डिफरेंस गिवन है। उसमें ये गिवन है कि अगर हमें जिसके अबाउट घुमाना है वो 12 की बजाय अगर 5 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 खड़ी हो जाएगी, 12 बैठ जाएगी। हम क्या करेंगे, 12 की चोंच पकड़ के घुमा देंगे फिगर को। अगर राइट ट्रायंगल को घुमाएंगे तो हमको एक कोन मिलेगा, उस कोन के अंदर हमारा रेडियस रहेगा 5 और रेडियस रहेगा 12 और हाइट रहेगी 5। हमको दोबारा से फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मल्टीप्लाई करना है, वी गॉट 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी आ चुकी है वॉल्यूम सेकंड कोन की। साथ ही साथ हमसे पूछा गया था दोनों की वॉल्यूम का रेशियो, तो हमने ऊपर तो रख दिया पाई इंटू 100, नीचे रख दिया पाई इंटू 240। पाई से पाई कट करने के बाद जो आंसर बचा डेट इज़ 5/12। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल था। ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, वहाँ पे बिल्कुल लाइव लेके समझाऊंगा कि कैसे घुमाएंगे तो कैसे कौन बनेगा। ओके, सो अटेंड द लाइव क्लास। ओके ना। फोकस क्वेश्चन 9 वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब है इसकी। A heap of wheat is in the form of a cone of diameter 10.5 and height is 3। मतलब क्या है, हमने कहीं पे गेहूँ रखे हुए हैं, उस जो गेहूँ का ढेर है वो कोन की शेप में है, जिसका डायमीटर है 10.5। अगर डायमीटर 10.5 होगा तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2। क्लियर है, आए बात समझ में। क्लियर है। जैसे अगर मैं ध्यान दूँ, मैंने डायग्राम के अंदर शो कर रखा है
10.5/2, उसको मैंने लिखा 105/20, कट किया मैंने 5 से, 21 5 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, वी गोट 21/4 मीटर एज द रेडियस। हमको हाइट गिवन है 3, क्लियर है। अब हमने क्या करा, हमने निकाली वॉल्यूम, बिल्कुल इजी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नो डाउट वेरी इजी। लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा गया है, अगर मुझे इस ढेर को कैनवस से ढकना हो, मतलब अगर कपड़े से ढकना हो तो मुझे कितना एरिया रिक्वायर होगा उस कपड़े का। एंड वी नो अगर ढेर लगा हुआ है मतलब मुझे जो कपड़ा लगाना है वो सिर्फ मुझे गोल वाले से लगाना पड़ेगा, और गोल वाले से वो क्या बोलते हैं, सी एस से। और सी एस से क्या होता है, पाई आर एल। मेरे पास आर है और एच है, एल नहीं है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, पाइथागोरस लगाई। आर की वैल्यू 21/4, एच की वैल्यू 3, 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। हमारा एलसीएम आ गया 16 और 1 का एलसीएम 16, 16 1 16, 4 4 1 1 441, 1 इंटू 16, 16 9 144। हमने ऐड किया, वी गोट 585/16। अब ध्यान दोगे, अब लेफ़्ट साइड में था स्क्वायर, राइट साइड में स्क्वायर तो आया नहीं, नीचे तो स्क्वायर आ गया 4 का, बट 585 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम 8th क्लास की तरह करेंगे पीएफ। हमने पीएफ की, पीएफ करने के बाद हमारा पेयर कंप्लीट हो गया 3 का, तो 3 तो आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, लेकिन रूट में कौन बचेगा, 13 5 65। क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। डैट मीन्स माई एल इज़ वट 3/4 रूट 65। क्लियर है। अब मैं रख दूंगा फॉर्मूले के अंदर पाई आर एल, आर मुझे पता है, एल मुझे पता है, मैंने मल्टीप्लाई किया, आई गोट माई आंसर इन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अवर एक्सरसाइज नंबर 13.7. You have to try all the questions in your rough notebook and then complete your fair notebook. Clear है. So please like the video, share the video to your friends. Thanks for watching. Stay home, stay safe.